हेलो दोस्तों, आप सभी का चैतन्य कटोलिया के कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं असाइनमेंट का क्वेश्चंस। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे तो उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, और समझने की भी कोशिश करना। नोट करने से पहले आपको क्या करना है, समझने की कोशिश आपको अच्छे से अच्छे से करना है, क्योंकि इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको करना क्या है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को आपको बनाना है तो करना क्या है। तो सबसे पहले ये जो आपको दिया है इसको यहाँ पे आप लिख दो। क्वेश्चन में जो चीज आपको दिया है तो उसको हमेशा लिखना है। तो क्या दिया, पी एक्स बराबर 4x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 2x माइनस की 9। ठीक है, उसके बाद किससे भाग करना है, x माइनस 2 से। तो इसको आप मान लो, क्या करो, माना वो किसके बराबर है, x माइनस 2 किसके बराबर है, qx के बराबर। यहां तक आ गया समझ में। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि qx इज इक्वल, आपको क्या लेना है, यहाँ पे 0 ले लो। क्या ले लो, 0। ठीक है, तो qx के प्लेस में आपके पास क्या है दोस्तों, देखो x माइनस 2 नहीं है, तो क्या मैं q यहाँ पे आपके पास qx है ना, तो मैं क्या qx के प्लेस में x माइनस 2 रख सकता हूँ क्या, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, x माइनस 2 रख दूंगा, और यहाँ पे आपके पास क्या है, 0। आ गया समझ में। अब आपको x का वैल्यू निकालना है, तो -2 किधर ट्रांसफर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, +2। आया ना समझ में, आ गया। ठीक, तो x का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसको दे दो समीकरण 1। तो यहां पे आप क्या करना, समीकरण अभी जो x का वैल्यू जो 2 प्राप्त हुआ इसको समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, क्या रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो देखिए यहां पे आपके पास क्या है, देखो ध्यान से देखते रहना मैं क्या कर रहा हूं, px, यहां पे क्या है ब्रैकेट में x, और x प्लस में हमारे पास क्या मिला, 2, तो मैं क्या रख दूंगा, इसमें 2 रख दूंगा। यहां पे आपके पास क्या है, 4, और मल्टीप्लीकेशन लिख दो, इनके बीच क्या होता है, मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। यहां पे क्या है, x की पावर 3, तो x की पावर 3 के प्लेस में आप लोग क्या रखेंगे, 2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 3। उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्लस, तो प्लस लिखे। उसके बाद क्या है, 3x², तो पहले 3 लिखिएगा, x² मतलब 2 की पावर 2, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, प्लस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 मल्टीप्लीकेशन, और x के प्लेस में पर क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। ठीक है, माइनस एक नहीं है। उसके बाद कौन सा नंबर है, 9। ठीक है, तो 4 2 की घात 3 को अपन लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, मतलब पावर में जितना बार दिया रहेगा उतना टाइम 2 को लिख देंगे। ठीक है, जैसे पावर में 2 की घात 3 मतलब 3 बार 2 लिख देंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो मैं 2 की घात 3 के प्लेस में क्या लिख दूंगा, 8। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 गुना 2 की घात 2 मतलब 2 का गुना 2 बार, क्या हो जाएगा, 4 मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे, 4। यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 दूनी 4, और यहाँ पे आपके पास क्या है, ऋण 9, तो 4 8 क्या होता है दोस्तों, 32 हो जाएगा। ये प्लस ये कितना हो जाएगा, 12, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, सॉरी इसको 4 ही रहने दो, उसके बाद 9। अब क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपके पास 48 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या है, ऋण 9, तो P2 इज इक्वल टू P2, देखो तो यहाँ पे आपके पास क्या आया, P2 का वैल्यू आपके पास क्या आया दोस्तों, क्या आया, 48 में अपन लोग 9 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 39। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन लोग देखेंगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ओके, ठीक। अब देखते हैं इसके सेकंड नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो करना क्या है इस क्वेश्चन में, तो देखना कि k के किस मान के लिए समीकरण के निकाय kx + 2y = 5 और 3x +
प्लस वाई इज इक्वल 1 का अद्वितीय हल होगा। कौन सा हल? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब समझते दोस्तों? अगर इसको समझ गए तो आपका क्वेश्चन बन गया। अद्वितीय हल मतलब क्या होता है कि a1 बाई a2 उसके बाद b1 बाई b2, ये होता है आपका क्या? अद्वितीय हल का फार्मूला। आया समझ में? वो द्वितीय हल नहीं है दोस्तों, ठीक है, वो क्या आपका अद्वितीय हल है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले लिखना कि दिया है समीकरण के निकाय लिखना। क्या? समीकरण के निकाय। तो यहां पे लिखे kx प्लस 2y इज इक्वल 5, इसको दे दो समीकरण 1। समझने की कोशिश करना अच्छे से। उसके बाद आपके पास क्या है? अगला देखो 3x प्लस वाई इज इक्वल क्या है यहाँ पे आपके पास? 1, इसको दे समीकरण 2। अब इसके लिए एक फार्मूला लिखा जाता है। आया दोस्तों समझ में? तो यहां पे लिखना है कि हम जानते हैं कि a1x प्लस b1y इज इक्वल c1। ठीक है, पहला फार्मूला हो गया, इसको दे समीकरण 3। उसके बाद देखिए सेकंड क्या होता है? a2x प्लस b2y इज इक्वल c2, इसको दे समीकरण 4। अब इसके बाद क्या करेंगे? समीकरण 1 का तुलना समीकरण 3 से करेंगे। आया दोस्तों समझ में? तो ध्यान से देखिए, तो यहां पे लिखना समीकरण 1 और 3 का क्या करने पर? 3 का तुलना करने पर। तुलना करना मतलब देखो, तुलना करना बहुत ईजी है। यहां पे x है, समीकरण 3 और 1 को देखना है। यहां पे k है और यहां पे आपके पास क्या है? a1। यहां पे देखो क्या है? x और ये x दोनों सेम है, ऐसे तुलना किया जाता है। देखो x और ये x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो a1 और a1 क्यों कटेगा? क्योंकि दोनों सेम है, कट जाएगा। और a1 और k क्या है? दोनों अलग अलग है। तो इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं? a1 लिखो यहाँ पे बराबर, यहाँ पे आपके पास क्या है? k। ठीक है, उसके बाद देखिए b1y और यहाँ पे क्या है आपका 2y। देखो यहाँ पे y और y आ रहा है तो दोनों कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? b1 और b2। b1 इज इक्वल क्या बचेगा आपके पास? 2। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में? उसके बाद देखिए यहां पे आपके पास समीकरण, अब देखो इसी प्रकार क्या करना है? समीकरण 2 और 4 से तुलना करना है। किससे? समीकरण 2 और 4 का तुलना करने पर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहना दोस्तों। और सीधी बात, यहां पे आपके पास c1 दिया है और c1 की प्लेस में आपके पास क्या है? बराबर है कि उस पर 5 है ना, तो यहां पे लिखे c1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो देखिए 2 और 4। अब देखिए ये आपका चौथा समीकरण में क्या है? a2x है और यहाँ पे आपके पास क्या है? 3x। x और x दोनों में आ रहा है तो x कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? a2 इज इक्वल 3। a2 इज इक्वल टू 3। आगे दोस्तों समझ में? उसके बाद देखिए b1y। तो सबसे पहले बात बता देता हूँ दोस्तों, इसके सामने कुछ नहीं होता, मतलब 1 होता है। इधर भी आ रहा है, इधर भी y आ रहा है, तो दोनों कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? b1 इज इक्वल टू 1। b1 इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है? देखिए अब यहां पे आपके पास क्या है? c2 और c2 प्लेस में आपके पास क्या है? 1। आगे दोस्तों समझ में? अच्छा, अब मैं क्या बता रहा था? अद्वितीय हल का फार्मूला सॉरी क्या होता है? नॉट इक्वल होता है। क्या होता है? नॉट इक्वल। ठीक है, तो करना क्या है? जहां जहां आपको a1 a2 b1 b2 दिखे, यहां से आपको a1 का वैल्यू रख देना है, a2 का वैल्यू रख देना है, b1 का वैल्यू रख देना है और b2 का वैल्यू रख देना है। ठीक है, तो यहां पे आपके पास क्या है? a1 a2 b1 b2। राइट, सबसे पहले मैं नॉट इक्वल को नहीं लिखूंगा, बाद में लिखूंगा। ठीक है, तो देखिए a1 का वैल्यू आपके पास कितना है दोस्तों? a1 का वैल्यू k नहीं है, k है, तो यहाँ पे आप k लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है? बट्टा है। उसके बाद a2 है
और a2 का वैल्यू आपके पास कितना है 3 एक नहीं है तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा 3। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या है b1 और b1 का वैल्यू हमारे पास कितना है यहाँ पे 2। ध्यान से देखिए दोस्तों 2। उसके बाद फिर अपॉन खींचिए, फिर यहाँ पे आप देखिए b2 का वैल्यू कितना है हमारे पास, सॉरी ये आपके पास हो गया ये b2 है, ठीक है, और b2 का वैल्यू हमारे पास कितना है 1, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 1। क्या दोनों इक्वल है? क्या इक्वल का मतलब क्या दोनों की ओर समान अंक आ रहे हैं क्या? नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या डालोगे नॉट इक्वल डाल दोगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे, k का गुना 1 से करेंगे और 3 का गुना 2 से करेंगे, तो k गुना 1 करेंगे यहाँ पे, उसके बाद 3 का गुना 2 से करेंगे और यहाँ पे नॉट इक्वल डाल दो, तो k इंटू 1 करूंगा तो k ही मिलेगा, नॉट इक्वल का नॉट इक्वल और 3 का गुना 2 से करूंगा तो 6 मिल जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों समझ में, तो इस समीकरण के निकाय के लिए, ठीक है, के किस मान के लिए बोला था, तो 6 के लिए आपके पास क्या होगा अद्वितीय हल होगा, तो यहां पे आप लिख सकते हो तो के 6 मान के लिए क्या होगा अद्वितीय हल होगा, ऐसा लिख देना अद्वितीय हल होगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना अद्वितीय हल का फार्मूला क्या होता है a1/a2 b1/b2, ठीक है। तो ये रहा आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इसके थर्ड नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड नंबर के क्वेश्चन बहुत ही इजी है और ये कुछ ही मिनट के अंदर बन जाएगा। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्या बोल रहा है कि वर्ग समीकरण आपको 3x + 7x + 1 = 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए फार्मूला क्या होता है, तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि हम जानते हैं कि सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, क्या लिखना है पे कि 3x² + 7x + 1 को ax² + bx + c से तुलना करने पर देखिए दोस्तों बेस्ट तरीके से क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे, राइट। तो यहां पे आप क्या लिख दीजिएगा, क्या लिखना है यहाँ पे कि ax² + bx + c। तो देखिए a के प्लेस में आपके पास क्या है 3 है, b के प्लेस में आपके पास क्या है 7 है और c के प्लेस में आपके पास क्या है 1। तो यहां पे लिखना, क्या लिखना यहाँ पे कि दिया है a = 3, उसके बाद देखिए b = 7, उसके बाद देखिए c = 1। यहां तक आके दोस्तों समझ में। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या निकालना है मूलों का योगफल एवं गुणनफल, ठीक है। तो जब भी आपको मूलों का योगफल निकालने के लिए बोला जाए तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं मूलों का योगफल का फार्मूला। मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे आपके पास क्या है माइनस, तो माइनस लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहां पे आपके पास क्या है b, तो यहां पे देखिए b का वैल्यू क्या है 7, तो यहां पे आप क्या रख दीजिएगा 7। उसके बाद यहां पे क्या है लाइन, तो अब आप भी लाइन ड्रॉ कीजिए। अब यहां पे आपके पास क्या है a और a के प्लेस में आपके पास क्या है 3, तो यहां पे आप क्या लिख दीजिएगा 3। तो यहां पे मूलों का योगफल आपके पास क्या है -7/3, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, तो भी आपका आंसर क्या मिलेगा, राइट ही मिलेगा, ठीक है। आगे समझ में। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कैसे निकाला जाता है, तो ध्यान से देखिए बहुत इजी है। मूलों का गुणनफल अधिकतर करके आपको इसको ऑब्जेक्टिव या फिर 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा × बीटा c/a, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों c/a, तो a का वैल्यू आपको दिख रहा होगा कि कितना होता है,
ए का वैल्यू आपको दिख रहा होगा कितना होता है दोस्तों, देखो सी, ए का देखिए, सी का देखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सी का वैल्यू आपके पास कितना है, यहां पे आपके पास क्या है सी, और सी के प्लेस में आपके पास क्या है 1, तो यहां पे आप लोग क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए यहां पे क्या है ए, और ए का वैल्यू हमारे पास क्या है 3। तो ये रहा दोस्तों कौन सा क्वेश्चन, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, 3rd नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल लिए लास्ट। ठीक है, अब लास्ट में आप ऐसा लिख सकते हो, मूलों का योगफल एवं गुणनफल क्या क्या है, योगफल है -7/3 एवं गुणनफल आपके पास क्या है 1/3। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा बनता है 3rd नंबर का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। अब देखते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों इसके 4th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 4th नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वर्ग समीकरण 2x² + 5x = 0 का विभेदक ज्ञात करना है। क्या निकालना है, विभेदक। तो आपका सबसे पहले आपको विभेदक का फार्मूला पता होना चाहिए। तो विभेदक का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, d = p² - 4ac। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना कि दिया है, क्या दिया है 2x² + bx, सॉरी 5x + 5 = 0। तो यहां पे आप क्या लिखना कि वर्ग समीकरण ax² + bx + c से क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए तो देखिए ए के प्लेस में आपके पास क्या है 2, तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा 2। बी के प्लेस में आपके पास क्या है 5, तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा 5। और सी के प्लेस में आपके पास क्या है 5, तो यहाँ पे आप 5 लिख दीजिएगा। अब आपको किसका फार्मूला पता होना चाहिए, विभेदक। तो विभेदक बराबर क्या होता है, विभेदक बराबर क्या होता है, d = b² - 4ac। ठीक है, और कुछ करना नहीं है, बस इसमें आपको a b c का वैल्यू रख देना है। तो यहाँ पे आपको देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है आपके पास b², तो b के प्लेस में आपके पास क्या है 5 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर में 2 दिया कि नहीं दिया है, दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आपके पास माइनस, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया 4, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिया है a, और a का वैल्यू आपके पास क्या है 2, उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या है c, और c का वैल्यू आपके पास क्या है 5। आया दोस्तों समझ में। तो 5 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे साइड में देखिए, इसको मिटा देना, 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 बार, तो 5 × 25, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 25 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऋण है तो ऋण, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, तो 25 में अपन लोग 40 माइनस करेंगे, क्या आएगा ऋण 15। क्यों ऋण आएगा, क्योंकि इन दोनों में बड़ा कौन सा है 40, और 40 के साथ कौन सा चिन्ह है ऋण। जो भी बड़ा वैल्यू के साथ चिन्ह होता है वही चिन्ह इसमें आता है। तो हमारा विभेदक क्या निकला, d = -15 दोस्तों। आगे दोस्तों समझ में कुछ नहीं करना है, बस आपको a b c का मान निकालना है और इसमें आपको रख देना है। ठीक है, सूत्र को लिखना ना भूलें, क्योंकि सूत्र के बिना असाइनमेंट बनाना अधूरा है। ठीक है, अब देखते हैं इसके 5th नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों 5th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है,
तो आपको ये कुछ वर्ग समीकरण दिया है और इसको कौन सा विधि से हल करना है, सूत्र विधि से हल करना है, राइट। तो सबसे पहले जैसे आप करते हो उसको आपको वैसे ही करना है। यहां पे लिखना आपको दिया है, क्या दिया है, तो आपको लिखना है 6x² + x - 2 = 0। और यहां पे आप क्या करना, भाई तुलना वाला सिस्टम है, तो यहां पे लिखना वर्ग समीकरण ax² + bx + c से तुलना करने पर, सबसे पहले आपको ऐसा लिखना है, तुलना करने पर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए a के प्लेस में आपके पास क्या है 6, तो यहाँ पे आप a = 6 लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए b के प्लेस में क्या है, कैसे पता चलेगा, इसके प्लेस में कुछ नहीं होता, मतलब याद रखना दोस्तों 1 होता है, तो b के प्लेस में आपको क्या मिल जाएगा 1। और c के प्लेस में आपके पास क्या है 2 मत लिखना, सामने में अगर माइनस दिया तो -2 हो जाएगा, ठीक है। कौन से विधि से हल करने के लिए बोले हैं, सूत्र विधि से, राइट। तो सूत्र विधि का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। सूत्र विधि का फार्मूला क्या होता है, x = -b + b² - 4ac/2a। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है दोस्तों। अब करना कुछ नहीं है, यहां पे आपको जितना भी a का वैल्यू रख देना है, b का वैल्यू रख देना है, c का वैल्यू रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है माइनस, इसके बाद क्या है b के प्लेस में आपके पास क्या है 1, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1। और यहाँ पे आपके पास क्या है +- तो +- लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है b² का वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर में 2 दिया है तो 2 ही होगा। -4 a के प्लेस में आपके पास क्या है दोस्तों 6, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे 6। मल्टीप्लीकेशन c के प्लेस में आपके पास क्या है -2, राइट। तो यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा नीचे में 2, a के प्लेस में अपन लोग क्या लिखेंगे 6 लिख दो, ठीक है। और जैसे कि a c लिखा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहां पे किसका चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, ठीक है। तो यहां पे देखिए x = -1, थोड़ा नीचे लिखिएगा -1 +- देखिए दोस्तों यहां पे क्या लिखा है 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मतलब ऐसा देखिए 1 × 1 क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, मैं 1 लिख दूंगा, ठीक है दोस्तों। यहां पे क्या है आपके पास माइनस, और यहां पे आपके पास क्या है माइनस और माइनस का गुना करेंगे तो धन हो जाएगा। आ गया, कैसे धन हुआ। अब उसके बाद इसका गुना कीजिए, 4 का गुना 6 से करेंगे 24 का गुना 2 से करेंगे तो 48। उसके बाद फिर लाइन खींचिएगा, फिर अब 2 का गुना 6 से करना, तो 2 6 का कितना मिलता है दोस्तों 12। समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, तो यहां पे ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए x = आपको क्या मिला -1, उसके बाद क्या आपके पास +- है, उसके बाद देखो रूट लिखो, और यहां पे देखो 1 और 48 कितना होता है 49, ठीक है। और नीचे में आपके पास क्या है 12। आ गया समझ में। तो x = -1 +- और यहां पे देखिए दोस्तों रूट 49 को आप क्या लिख सकते हो 7 × 7 लिख सकते हो। अब ये रूट से कैसे बाहर निकलेगा, ये क्या होता है आपका रूट होता है, ये देखो जोड़ी बन रहा है 7 का, तो ये रूट से बाहर निकलेगा, और यहाँ पे आपको ओनली क्या मिलेगा 7, ठीक है। तो हम लोग इस रूट 49 को क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं समझाऊंगा कभी और मतलब जल्द समझा दूंगा कि कैसे आया करके, राइट। और नीचे में आपके पास क्या है 12 तो 12 लिखिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके पास 2 चिन्ह है। कितने चिन्ह है दोस्तों 2 चिन्ह, समझ में आ गया। एक प्लस है और एक क्या है माइनस। तो यहां पे लिखना क्या प्लस चिन्ह लेने पर, कौन सा चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेने पर, समझ में आ गया। तो यहां पे आपके पास क्या x = यहां पे आपके पास क्या -1, मैंने कौन सा चिन्ह लिया प्लस, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं बीच में प्लस लिखूंगा। और यहां पे आपके पास क्या है 7, और नीचे में आपके पास क्या है लाइन, उसके बाद यहां पे आपके पास क्या है 12, समझ में आ गया।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है माइनस और यहाँ पे आपके पास क्या है प्लस है, तो इसका मतलब क्या होगा घटेगा। तो जब साथ में एक को घटाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 6 और नीचे में आपको क्या मिलेगा 12। तो 6 एक कम 6, 6 गुनी 12, तो x का वैल्यू क्या आया 1/2। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आपको करना क्या है, अब आपको क्या लेना है धन चिन्ह लिए। अब यहाँ पे आपके पास ऋण चिन्ह है कि नहीं है, तो यहाँ पे अपन लोग क्या लेंगे ऋण चिन्ह लेंगे। कौन से चिन्ह लेंगे, ऋण चिन्ह लेना है। तो यहां पे आप क्या निकला ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है, तो आपके पास यहीं से लेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल -1 क्या लेंगे माइनस, यहां पे आपके पास क्या है 7, फिर लाइन खींचो 12 लिखो, फिर x बराबर क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए दोनों माइनस वाला होता है तो वैल्यू जुड़ जाता है, तो साथ में एक को जोड़ेंगे तो 8। लेकिन याद रखना दोस्तों, अगर दोनों के साथ माइनस हो तो यहाँ पे अपन कौन सा चिन्ह लिखेंगे माइनस, और ये क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x बराबर, मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 गुना 4, इस 12 क्या लिख सकता हूँ मैं 3 गुना 4, तो 4 और 4 कट जाएगा, तो x बराबर आपको क्या मिलेगा माइनस के 2/3। तो ये निकल गया आपका x के दो वैल्यू, x बराबर 1/2 और x बराबर माइनस के 2/3। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का 5th नंबर का क्वेश्चन। अब इसके बाद देखते हैं अपन लोग लास्ट क्वेश्चन बच गया 6 नंबर का, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है मोस्ट आईएमपी है, तो ध्यान से देखते रहिएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या -1 -7 बाय क्या है यहाँ पे आपके पास 12 है। ठीक है, ये अभी भी नहीं दिख रहा है, ठीक है दिख जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक, आ गया समझ में। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि समीकरण को हल कीजिए विलोपन विधि से। कौन सी विधि से दोस्तों, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि ये बोलता है कि किसी समीकरण को जोड़कर या घटाकर या फिर x या फिर y का मान निकालकर हल किया जा सकता है। ठीक है, मतलब किसी समीकरण को जोड़कर या फिर घटाकर उस समीकरण को हल किया जा सकता है और x या फिर y का मान निकाला जा सकता है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों क्या करना है, तो यहाँ पे लिखना सबसे पहले दिया है, तो क्या दिया है दोस्तों देख ले आप, मेरे को पता नहीं यार, देख ले ध्यान से। तो आपके पास दिया है, क्या दिया है 4x - 5y बराबर 20, इसको दो समीकरण 1। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा 3x + 5y बराबर 15, इसको दे दो समीकरण 2। अब इसके बाद करना क्या है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपके पास -5y है और यहाँ पे आपके पास +5y है। तो इसका मतलब आपके पास किसी ना किसी एक वैल्यू को क्या करना है, 0 करना है, राइट। या फिर मतलब y वाले को 0 करना चाहो या फिर आप x वाले को 0 करना चाहो, दोनों में से किसी आपको क्या कर सकते हो, आप 0 कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके पास -5y है और यहाँ पे आपके पास क्या है +5y। तो मतलब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कट सकता है, राइट। कैसे में, ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 1 में आपके पास क्या है 4x - 5y, राइट। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है प्लस, क्या करना है जोड़ना है, तो धन चिन्ह लगेगा कि नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या 3x + 5y, ये तो हो गया आपको लेफ्ट साइड के दोनों नंबर को जोड़ दिया। सेम इसी प्रकार इन दोनों को भी जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 20 + 15, 20 + 15
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 15। अब ध्यान से देखिए इसको सेट कैसे करना है। ये यहाँ पे x एक नहीं है ना, ये भी x एक नहीं है ना, तो इसको x वाले क्या करना है, एक जगह लिख देते हैं 4x प्लस 3x। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद देखिए यहां पे आप लिखिए प्लस, सॉरी यहां पे आप क्या लिखिएगा, यहां पे आपको क्या दिया, y वाले का अलग करते हैं, क्या दिए माइनस के 5y प्लस के 5y। ठीक है, 20 में 15 को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। आया दोस्तों समझ में। अब देखो ये भी x है और ये भी क्या है, x है, तो दोनों वैल्यू जुड़ सकते हैं। तो 4 में 3 को जोड़ेंगे तो 7 और दोनों के साथ x है तो क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों बताओ, नहीं आ रहा है समझ में, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस की 3 और यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस की 3। ध्यान से देख लो, यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको प्लस दिख रहा होगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, मतलब इसका मतलब है कि दोनों वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा तो 3 में 3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। सेम इसी प्रकार सेम है दोनों, एक माइनस एक प्लस, तो आपस में कट के क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। प्लस 0 इज इक्वल 35। अब इस 0 को नहीं लिखते क्योंकि 0 को लिखने से कोई मतलब नहीं है। अब आपको x का वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हर में जाना पड़ेगा, अगले और के हर में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये ऊपर है कहाँ चला जाएगा, नीचे में आ जाएगा। और देखो ये क्या 7 के टेबल में आता है क्या, 5 बार में, 7 5 6 35। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या है, x बराबर 5 आ गया। ठीक है, अब ये x बराबर 5 निकला, चाहो तो कोई भी समीकरण में रख के आप क्या कर सकते हो, y का मान निकाल सकते हो। तो यहां पे लिखना समीकरण 2 में क्या रखने पर, x बराबर 5 रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आपके पास समीकरण 2 ये है, तो आपके पास क्या है 3 इंटू, यहां पे क्या आपके पास x है और x प्लेस में क्या रखना है 5, तो यहाँ पे आप क्या रख दीजिएगा 5 रख दो। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है प्लस, तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा, प्लस लिख दीजिएगा। अब उसके बाद क्या है 5y, तो यहाँ पे आप क्या लिखे 5। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या है, तो y, अपन को y का वैल्यू निकालना, उसको वैसे ही रहने दो। ठीक है, अब ये 5, यहाँ पे क्या आपके पास 15 है कि नहीं, समीकरण 2 में है ना, तो देखो 3 5 से कितना हो जाएगा 15, और 5y का 5y लिख दो और यहाँ पे आप क्या लिख दो 15, 5y। अब इसके सामने कुछ नहीं होता मतलब प्लस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, बराबर लिखो सबसे पहले। जब प्लस, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या 15 15 लिखो। अब ये प्लस 15 इधर जाएगा तो माइनस 15 होगा कि नहीं होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। ठीक है दोस्तों, तो 5y बराबर 15 में 15 घटाएंगे 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अब फिर आपको y का वैल्यू निकालना, क्या हो जाएगा 0/5 हो जाएगा। और आपको पता है कि मतलब 0 को 5 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू आपको क्या निकला 0 निकल गया। ठीक है, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0। ठीक, तो ये हो गया आपका विलोपन विधि से समीकरण सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और वहां पे मैं आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों।